हेलो, स्वागत है आपका। हम पढ़ रहे थे राजस्थान के भूगोल के बारे में। आज हम राजस्थान के वन्य जीव संरक्षण के बारे में पढ़ेंगे कि किस प्रकार वन्य जीवों का संरक्षण किया जा सके, किस प्रकार दुर्लभ प्रजातियों को बचाया जा सके। इसके अलावा किस प्रकार से जो प्रजातियों के शिकार को रोका जा सके, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। उनकी तस्करी को किस प्रकार रोका जाता है, उसके लिए जो कानून बनाए गए हैं, उसके लिए जो नियम बनाए गए हैं, उसके बारे में हम संरक्षण में पढ़ेंगे। तो आज हम जो टॉपिक पढ़ेंगे वो है वन्य जीव संरक्षण। उसका नाम है वन्य जीव संरक्षण। वन्य जीव संरक्षण, वन्य जीव का जो संरक्षण किया जाता है, उन्हें सुरक्षा दी जाती है, उन्हें एक विशेष क्षेत्र में रखा जाता है ताकि उनके शिकार को, उनकी तस्करी को, इन सब चीज़ों को रोका जा सके। उसे वन्य जीव संरक्षण कहते हैं। ये एक महत्वपूर्ण टॉपिक है भूगोल का। इसको आप ध्यान रखें क्योंकि एग्जाम में इसमें से काफ़ी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। मरु उद्यान, राष्ट्रीय जो उद्यान है उसके बारे में पूछा जा सकता है, अभ्यारण्य के बारे में ऐसे क्वेश्चन बनते रहते हैं। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। और जो राजस्थान पुलिस का एग्ज़ाम अब आने वाला है उसकी तैयारी आपको कर देनी चाहिए स्टार्ट, क्योंकि जब एग्ज़ाम के फॉर्म भरे जाएंगे तब काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट आपके कंपटीशन में आ जाएंगे। तो उसके लिए आप पहले से तैयार हो जाएं ताकि आपका प्रिपरेशन अच्छी तरह से हो सके। और उसके लिए एक महत्वपूर्ण टॉपिक है राजस्थान पुलिस के हिसाब से भी, ये वन्य जीव संरक्षण जो है ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसको ध्यान से पढ़ें। इसीलिए आपकी जो क्लास है उसका समय आधा घंटे रखा जाता है, क्योंकि आप आधे घंटे में ही उस चीज़ को अगर पढ़ें, आधा घंटा ही पढ़ें लेकिन उसको अच्छे से पढ़ें और उन चीज़ों को अच्छे से याद रखें ताकि धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा पढ़ के आप अच्छे से उसको क्लियर कर सकें। इसीलिए क्लास कम समय की रखी जाती है। तो आज हम देखते हैं वन्य जीव संरक्षण के बारे में। तो वन्य जीव संरक्षण, उसका जो पहला पॉइंट है ये है कि वन्य जीवों की दृष्टि से, वन्य जीवों की दृष्टि से किस राज्य का? असम राज्य का। वन्य जीवों की संख्या की दृष्टि से असम राज्य का नंबर 1 स्थान है, प्रथम स्थान है किसका? असम राज्य का। वन्य जीवों की दृष्टि से, वन्य जीवों की दृष्टि से असम राज्य का, कौन से राज्य का? एक पूर्वी राज्य है असम, असम राज्य का प्रथम स्थान है। असम राज्य का प्रथम स्थान है। ठीक है, ये पॉइंट क्लियर हो गया। वन्य जीवों की दृष्टि से किस राज्य का? असम राज्य का प्रथम स्थान है। और जैव विविधता में मानस अभयारण्य असम में है, उसके लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? जैव विविधता के लिए। अब जैव विविधता का अर्थ समझते हैं। जैव विविधता, जैव विविधता का हम समझते हैं एक एग्जाम्पल के रूप में, जिससे आपको एक बार में ये जैव विविधता शब्द समझ में आ जाए। जैसे कि कोई क्षेत्र है, इस क्षेत्र में हम इसे पेड़ों के अनुसार पढ़ते हैं, जो पेड़ों की प्रजातियां उसके अनुसार पढ़ते हैं कि ये 2 पीपल के पेड़ और 2 आम के पेड़ हैं किसी एक क्षेत्र में, जबकि दूसरे क्षेत्र में 1 पीपल का, 1 आम का, 1 नीम का और 1 बरगद का पेड़ है। संख्या में ये दोनों बराबर हैं, लेकिन उधर जैव विविधता ज़्यादा है, क्योंकि उधर किस्में ज़्यादा हैं, प्रजातियाँ ज़्यादा है, इसीलिए वहाँ जैव विविधता ज़्यादा है। तो इस क्षेत्र की जैव विविधता इससे ज़्यादा है। तो जैव विविधता का अर्थ होता है कि प्रजातियों, किस्मों की अलग अलग वैरायटी पाए जाना। वो क्या कहलाती है? जैव विविधता। किसी क्षेत्र में, किसी विशेष क्षेत्र में जो किस्में हैं, जो प्रजातियां हैं, वो अधिक मात्रा में होना, अधिक तरह की किस्में होना, अधिक तरह के जो पेड़ पौधे होना, अलग अलग तरह के, उसे कहते हैं जैव विविधता। तो इसका मतलब आपको समझ में आ गया होगा कि जैव विविधता जो होता है वो क्या होता है कि किसी क्षेत्र विशेष में अलग अलग किस्मों का पाया जाना। एक ही क्षेत्र में अलग अलग किस्में, अलग प्रकार की किस्में और अलग प्रकार की जातियों का, प्रजातियों का पाया जाना क्या कहलाता है? जैव विविधता। और जैव विविधता में सबसे ज़्यादा जैव विविधता किस अभ्यारण्य में है? मानस अभ्यारण्य। मानस अभ्यारण्य, और ये मानस अभ्यारण्य है असम में। मानस अभ्यारण्य कहाँ पे है? असम में। किसमें? असम में। समझ में आ गया आपको पॉइंट? वन्य जीवों की दृष्टि से किसका नाम आता है सबसे पहले? किस राज्य का? वो है असम। दूसरा, असम जो राज्य है उसमें एक अभ्यारण्य है, मानस अभ्यारण्य, और वहाँ पर जैव विविधता के सबसे ज़्यादा जैव विविधता वहीं पे पाई जाती है। जैव विविधता में सबसे ज़्यादा जैव विविधता के लिए मानस अभ्यारण्य को पढ़ा जाता है। मानस अभ्यारण्य में सबसे ज़्यादा जैव विविधता पाई जाती है, वो कहाँ पे है? असम में। इसके बाद हम राजस्थान के बारे में पढ़ते हैं। अब वन्य जीवों की दृष्टि से राजस्थान का दूसरा स्थान है। वन्य जीवों की दृष्टि से असम के बाद राजस्थान का नाम आता है। वन्य जीवों की दृष्टि से राजस्थान
राजस्थान जो है दूसरे स्थान पर है। ठीक है, पहला स्थान असम का है, दूसरा स्थान किसका है? राजस्थान का। इसको आप देख लीजिए, पहला जो स्थान है वो असम का है और दूसरा जो है वो किसका है? राजस्थान का। अब बात करते हैं हम संविधान के बारे में। जब भारत का संविधान लागू हुआ तब जो वन्य जीव है वो राज्य सूची के विषय में थे। राज्य सूची का विषय होने का मतलब है कि उस पर नीति बनाना, उस पर नियम बनाना, विभिन्न प्रकार की परियोजनाएं चलाना, उनके संरक्षण का काम करना, समस्त जिम्मेदारी राज्य की होती है। तो राज्य सूची का विषय होने पर ये केवल राज्य का काम रह जाता है कि उसका संरक्षण दे, उसको संरक्षण प्रदान करे, उसके लिए परियोजनाएं चलाएं। तो ये राज्य सूची का विषय था। इसके बाद 42वें संविधान संशोधन में जब 1976 में हुआ, उसमें इसे समवर्ती सूची में जोड़ा गया। मतलब इसका काम राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों मिलकर इसके लिए काम करने वाली थी। इस सूची के बाद, इस सूची में जुड़ने के बाद नीति बनाना, परियोजनाएं बनाना, ये केंद्र और राज्य सरकार दोनों का दायित्व हो गया। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू होने पर वन्य जीव राज्य सूची का विषय था। किसका विषय था? राज्य सूची का विषय था। 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू होने पर वन्य जीव राज्य सूची का विषय था, राज्य सूची में रखा गया था। ठीक है, उसके बाद 42वें संविधान संशोधन, 42वें संविधान संशोधन का मतलब होता है संविधान में परिवर्तन करना। तो 42वें संविधान संशोधन 1976 के बाद, कौन से? 1976 के बाद वन्य जीव विषय को समवर्ती सूची में जोड़ा गया। समवर्ती सूची में जोड़ा गया। किसमें जोड़ा गया? समवर्ती सूची में। जब संविधान लागू हुआ तब किसका विषय था? राज्य सूची का विषय था। 42वें संविधान संशोधन जो 1976 में हुआ, उसके बाद ये किसका विषय बन गया? समवर्ती सूची का। इसके बाद अपन बात करते हैं कि सबसे पहले जो इसका नियम बना, सबसे पहले जो अधिनियम आया वो था राजस्थान राज्य वन्य जीव पशु संरक्षण अधिनियम, वन्य जीव पक्षी संरक्षण अधिनियम। पक्षी संरक्षण अधिनियम, क्या नाम था उसका? राजस्थान राज्य वन्य जीव पक्षी संरक्षण अधिनियम। इसको आप याद रखें, राजस्थान राज्य वन्य जीव पक्षी संरक्षण अधिनियम 1951। ठीक है, ये 23 अप्रैल, इस डेट को भी आप याद रखें, 23 अप्रैल 1951 को ये लागू किया गया। कौन सा? राजस्थान राज्य वन्य जीव पक्षी संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ? 23 अप्रैल 1951 में। ठीक है, इस डेट को आप याद रखें, 23 अप्रैल 1951 को राजस्थान राज्य वन्य जीव पक्षी संरक्षण अधिनियम लागू हुआ। और इसी अधिनियम के अंतर्गत, किसके अधिनियम? राजस्थान राज्य वन्य जीव पक्षी संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत ही 1955 में राजस्थान वन्य जीव बोर्ड की स्थापना हुई। वन्य जीव बोर्ड।
ठीक है, इसको आप याद रखें। राजस्थान वन्य जीव बोर्ड की स्थापना कब हुई? 1955 में हुई। और किस अधिनियम के तहत हुई? वो था राजस्थान राज्य वन्य जीव पक्षी संरक्षण अधिनियम 1951। और वो कब लागू हुआ? 23 अप्रैल 1951 को। ये जो डेट पूछी जा सकती है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये डेट जो पूछी जा सकती है, कौन से ईयर में, कौन से वर्ष में हुआ, ये डेट हमेशा एग्जाम में पूछा जा सकता है कि ये कौन से अधिनियम का है, इसको आप याद रखें। और ये राजस्थान वन्य जीव बोर्ड, इसको भी आप याद रखें, ये भी इम्पोर्टेंट है, 1955। अब ये अधिनियम बन गया, इसके बाद धीरे धीरे पर्यावरण के प्रति लोगों की और जागरूकता बढ़ी, पर्यावरण के प्रति लोग और काम करने लगे। इसके बाद जो है विश्व स्तर पर कार्यक्रम इसका स्टार्ट हो गए। 5 जून विश्व पर्यावरण दिवस, या फिर इसे सम्मेलन, इस दिन क्या हुआ? सम्मेलन हुआ, विश्व पर्यावरण सम्मेलन दिवस भी यही 5 जून को मनाया जाता है। तो विश्व पर्यावरण दिवस या विश्व पर्यावरण सम्मेलन इसको कहते हैं। प्रथम, पहला था इसलिए इसको यहाँ प्रथम लिख दिए। प्रथम विश्व पर्यावरण दिवस जो है ये कहाँ पे आयोजित, इसका आयोजन कहाँ पे किया गया? वो था स्टॉकहोम स्वीडन में। तो इसको आप याद रखें, विश्व पर्यावरण दिवस, प्रथम विश्व पर्यावरण दिवस या सम्मेलन, विश्व पर्यावरण सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? 5 जून 1972 को। 5 जून 1972 को स्टॉकहोम स्वीडन। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप याद रखें कि विश्व पर्यावरण सम्मेलन जो है उसकी प्रथम जो बैठक कहाँ पर आयोजित की गई और किस दिन आयोजित की गई? 5 जून 1972 को स्टॉकहोम स्वीडन देश में, स्टॉकहोम स्वीडन में आयोजित की गई। इसको आप इंपॉर्टेंट है, याद रखें। दूसरा जो है, इसके तहत तस्करी पर रोक लगाने के लिए उसका उद्देश्य जो था, इस सम्मेलन का प्रमुख उद्देश्य यही था कि जो तस्करी है, जो शिकार है, जो वन्य जीवों का जो धीरे धीरे लुप्त हो रहे हैं, और वो रोकने के कार्यक्रम स्टार्ट किए जाएं। अलग अलग देशों में अलग अलग तरीके की नीतियां बनाई जाए ताकि ये वन्य जीवों का संरक्षण जो है उचित प्रकार से किया जा सके, उनके शिकार, उनकी तस्करी पर रोक लगाई जा सके। इसके बाद इस उद्देश्य की पूर्ति करने के लिए भारत में, कहाँ पर? भारत में 9 सितंबर इसी वर्ष, कौन से वर्ष? 1972 में ही 9 सितंबर 1972, 9 सितंबर 1972 को भारत वन्य जीव संरक्षण अधिनियम लागू हुआ। कब हुआ? 9 सितंबर 1972 को। याद रखें आप, कब हुआ? 9 सितंबर 1972 को भारत वन्य जीव संरक्षण अधिनियम। ये जो डेट दे रखी है, ये जो वर्ष दे रखे हैं, इनको आप याद रखें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में, किसी भी एग्जाम में कोई सा भी आपका जो है अधिनियम, कोई सा भी सम्मेलन, इसके बारे में आपसे पूछा जा सकता है। इसकी डेट पूछी जा सकती है, उसका वर्ष पूछा जा सकता है। चाहे पुलिस का एग्ज़ाम हो, चाहे पटवारी का एग्ज़ाम हो, उसकी दृष्टि से ये वन्य जीवों में सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है। ये जो सम्मेलन होते हैं, जो अधिनियम लागू होते हैं, तो पहला कौन सा आपने पढ़ा? विश्व पर्यावरण दिवस। वो विश्व पर्यावरण सम्मेलन जो है, प्रथम विश्व पर्यावरण सम्मेलन कब आयोजित किया गया? 5 जून 1972 को। 5 जून 1972 को स्टॉकहोम स्वीडन में इसका आयोजन किया गया। दूसरा है कि इसके बाद भारत में इसके लिए जो काम किया गया, 9 सितंबर 1972 को, 9 सितंबर 1972 को भारत वन्य जीव संरक्षण अधिनियम लागू किया गया। कब किया गया? 9 सितंबर 1972 को भारत वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972। और ये जो भारत वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 राजस्थान में कब लागू हुआ, उसके बारे में भी हमें याद रखना है। ये राजस्थान में लागू हुआ
1973 में। कब लागू हुआ? 1973 में। एग्जाम में डेट नहीं पूछी जाती, ये वर्ष इंपॉर्टेंट होते हैं। इसके अलावा अगर आपको डेट पूछी जाए तो वो भी लिख लेते हैं। 1 सितंबर 1973 को। कब? 1 सितंबर 1973 को, लगभग एक वर्ष बाद। जो भारत में लागू हुआ था वो हुआ था 1972 में, जबकि इसके एक साल बाद 1 सितंबर 1973 को राजस्थान में ये लागू हुआ। राजस्थान में लागू हुआ। उस अधिनियम का नाम क्या है? भारत वन्य जीव संरक्षण अधिनियम। अधिनियम 1972। जिस वर्ष लागू होता है उसी वर्ष का नाम लिखा जाता है। भारत वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में लागू हुआ था। कब हुआ था? 9 सितंबर 1972 को। और राजस्थान में कब लागू हुआ? 1 सितंबर 1973 को में राजस्थान में लागू हुआ। ठीक है। इसके बाद हम याद करते हैं कैलाश सांखला को। किसको? कैलाश सांखला को, टाइगर मैन ऑफ इंडिया, जो कहाँ के थे? राजस्थान में, जोधपुर के। कैलाश सांखला के प्रयासों से, कैलाश सांखला के प्रयासों से, कैलाश सांखला के प्रयासों से 1973 में, 1 अप्रैल 1973, 1 अप्रैल 1973, कैलाश सांखला के प्रयासों से 1 अप्रैल 1973 से बाघों के संरक्षण के लिए कौन सी परियोजनाएं चलाएगी? बाघ परियोजनाएं। बाघ परियोजनाएं चलाई गई। बाघ परियोजनाएं। तो बाघ परियोजनाओं को चलाने का श्रेय किसको जाता है? कैलाश सांखला को। इसीलिए इन्हें टाइगर मैन ऑफ इंडिया कहते हैं। इनका जन्म स्थान राजस्थान में जोधपुर है। इसको आप याद रखें। ये कब से शुरू हुई बाघ परियोजनाएं? 1 अप्रैल 1973 से। ठीक है। इसमें हमने पढ़ा भारत वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ? 9 सितंबर 1972 को लागू हुआ। राजस्थान में कब लागू हुआ? 1 सितंबर 1973 को, एक साल बाद राजस्थान में लागू हुआ। इसके बाद हमने पढ़ा कैलाश सांखला जो टाइगर मैन ऑफ इंडिया है, उनके प्रयासों से 1 अप्रैल 1973 से बाघों के संरक्षण के लिए भी बाघ परियोजनाएं चलाई जाने लगी। किसके प्रयासों से? कैलाश सांखला के प्रयासों से। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। इन जो ये इंपॉर्टेंट सारे, जो हर एक लाइन, हर एक जो पॉइंट है वो इंपॉर्टेंट है। एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट जो आपको बिंदु पढ़ाए जा रहे हैं उसको याद रखें, और साथ में डेट भी आप याद रखें, क्योंकि एग्जाम में ये डेट भी पूछी जा सकती है। बाघ परियोजना कब से चली? 1 अप्रैल 1973 से। किसके प्रयासों से? कैलाश सांखला। कैलाश सांखला। और ये कहाँ के थे मिस्टर? ये थे राजस्थान के। कहाँ के? राजस्थान में, जोधपुर निवासी। जोधपुर के, जोधपुर निवासी। और इन्हें किस नाम से जाना जाता है? टाइगर मैन ऑफ इंडिया। दोनों आपको याद रखने हैं। 1 अप्रैल 1973 से बाघ परियोजनाएं चली। किसके प्रयासों से? कैलाश सांखला के प्रयासों से। इनका संबंध कहाँ से था? राजस्थान में, जोधपुर से है। इन्हें क्या कहा जाता है? टाइगर मैन ऑफ इंडिया। और सबसे पहले बाघ परियोजना जो किस अभ्यारण्य से पूछी जा सकती है, कहाँ से हुई, तो वो है जिम कॉर्बेट से। जिम कॉर्बेट कहाँ पर है? उत्तराखंड में। नेशनल पार्क जिम कॉर्बेट से स्टार्ट हुई, तो उसको आप याद रखें। कैलाश सांखला के प्रयासों से जो बाघ परियोजना स्टार्ट हुई वो सबसे पहले कहाँ पे हुई? तो वो जिम कॉर्बेट उत्तराखंड में स्टार्ट हुई। पहली बाघ परियोजना वहीं से स्टार्ट हुई थी। राजस्थान में
74 में राजस्थान में बाघ परियोजनाएं कब स्टार्ट हुई? 1974 में, रणथंभौर से। उसके बारे में हम पढ़ेंगे। अभी कितनी बाघ परियोजनाएं चल रही है? 3 बाघ परियोजनाएं राजस्थान में चल रही है। वो हम अगर आगे राजस्थान के बारे में पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे। अभी हमें याद रखना कि राजस्थान में बाघ परियोजना कब से स्टार्ट हुई? 1974 से। भारत में कब हुई? 1973 से। किसके प्रयासों से हुई? कैलाश सांखला के प्रयासों से। और उन्हें क्या कहा जाता है? टाइगर मैन ऑफ इंडिया। इसके बाद हमें एक और थोड़ा पॉइंट याद रखना है कि जो संविधान में वन्य जीव, क्या संविधान में वन्य जीवों के बारे में कहाँ कहाँ लिखा गया है? सबसे पहले संवर्ती सूची में, संवर्ती सूची। दूसरा है नीति निर्देशक तत्व में भी वन्य जीव का नाम आता है, नीति निर्देशक तत्व। नीति निर्देशक तत्व में 48A भाग 4। इसके अलावा मूल कर्तव्य में भी, किसमें? मूल कर्तव्य में भी वन्य जीव का नाम उल्लेखित है संविधान में, और वो है 51A 4A। ठीक है, भाग 4A। संविधान में वन्य जीव कहाँ कहाँ आता है? संवर्ती सूची में आता है। इसके अलावा नीति निर्देशक तत्वों में भी ये शामिल किया गया है 48A में भाग 4। इसके अलावा मूल कर्तव्यों में भी 51A 4A में वन्य जीव को शामिल किया गया। तो ये तीनों आप याद रखें। जो बहुविकल्पीय जो क्वेश्चन होते हैं उनमें ऐसा पूछा जा सकता है वन्य जीव किसका विषय नहीं है, तो संवर्ती सूची में है, नीति निर्देशक तत्व भी हैं और मूल कर्तव्य में भी है। इन तीनों को आप याद रखें। इसके बाद आता है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम वो लागू हुआ 19 नवंबर 1986 में। भारत पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ? 19 नवंबर 1986 को। इसको भी आप याद रखें। इसके अलावा भारत जैव विविधता, जो हमने पढ़ा था, जैव विविधता अधिनियम, भारत जैव विविधता अधिनियम लागू हुआ 2002 में। कब लागू हुआ? 2002 में। और जैव विविधता बोर्ड, कौन सा बोर्ड? जैव विविधता बोर्ड। इसमें आप अंतर समझे, अधिनियम और बोर्ड। अगर पूछा जाए भारत जैव विविधता अधिनियम कब लागू हुआ, तो 2002 में। कब लागू हुआ? 2002 में। और जैव विविधता बोर्ड, जैसे माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, अलग अलग तरह के जो बोर्ड बनते हैं, राजस्व बोर्ड, तो ये बोर्ड जो बनते हैं वैसे ही कौन सा बोर्ड? जैव विविधता बोर्ड। कौन सा बोर्ड? जैव विविधता बोर्ड। और वो कब लागू हुआ? 2003 में, 5 फरवरी 2003। तो अब इन सब डेट, ये बहुत सारी इसमें जो है डेट आती है, थोड़ा कंफ्यूज करती है, पर इन्हें याद करना है। कोई सी भी डेट एग्जाम में पूछी जा सकती है, इसलिए आप इनको याद रखें कि पर्यावरण जो आ रहा है, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, पर्यावरण को याद रखें आप, क्योंकि बाकी तब सब तो सेम रहेगा। एक शब्द का डिफरेंस आ सकता है आपको, और एक शब्द के इस डिफरेंस से ही आपको कन्फ्यूजन हो सकता है। तो इनको याद रखें। जो पर्यावरण के बारे में है, भारत पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब है? 19 नवंबर 1986। किसके 10 साल बाद? 42वें संविधान संशोधन के 10 साल बाद। 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ, उसके 10 साल बाद 1986 में, 19 नवंबर 1986 को कौन सा? भारत पर्यावरण संरक्षण अधिनियम। और 2002 में
अभी 2002 में भारत जैव विविधता अधिनियम 2002 और ये लागू हुआ, लेकिन जबकि जैव विविधता बोर्ड की स्थापना हुई 5 फरवरी 2003 में। ये कहाँ पर? भारत में। ठीक है, भारत जैव विविधता बोर्ड की। जबकि राजस्थान में जो जैव विविधता बोर्ड है, इसको भी आप याद रखना है, राजस्थान में जैव विविधता बोर्ड वो है 2010 में। ठीक है, आप इसको वर्ष को याद रख लें। राजस्थान के अगर इन दोनों का कंपैरिजन आता है तो फिर राजस्थान से आपको डेट नहीं पूछी जा सकती, आपको केवल वर्ष याद रखना है। ठीक है, एग्जाम में केवल वर्ष पूछा जा सकता है, केवल भारत के जब बात की जाए तब आपको डेट पूछी जा सकती है। ठीक है, भारत पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ? 19 नवंबर 1986 को। भारत जैव विविधता अधिनियम कब लागू हुआ? 2002 को। भारत जैव विविधता बोर्ड की स्थापना कब हुई? 5 फरवरी 2003 को। और राजस्थान में जैव विविधता बोर्ड की स्थापना कब हुई? 2010 को। तो ये हो गए आपके अधिनियम, बोर्ड, जो डेट है, इंपॉर्टेंट डेट्स हैं वो मैंने बता दिए, इनको आप याद रखें। ये चारों बहुत इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं अपन जो कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, जो वन्य जीव संरक्षण के लिए जो जिस प्रकार के योजनाएं हैं, अभयारण्य हैं, उनके बारे में अपन चर्चा करते हैं। सबसे पहले जंतुआलय। राजस्थान में जंतुआलय कितने हैं वन्य जीवों के संरक्षण के लिए? जंतुआलय हैं 5। कितने हैं जंतुआलय? 5। और 5 ही क्या है? जैविक पार्क। जैविक पार्क भी कितने हैं? 5। आखेट निषेध क्षेत्र। आखेट निषिद्ध क्षेत्र। आखेट निषिद्ध क्षेत्र कितने हैं? 33। जबकि संरक्षित क्षेत्र, रिजर्व्ड एरिया, संरक्षित क्षेत्र कितने हैं? वो हैं 13। इसके बाद हम बात करते हैं मृगवन। मृगवन वो है 7। मृगवन कितने हैं? 7। इसके बाद रामसर साइट। रामसर साइट। रामसर साइट कितनी है? 2। इसके बाद वन्य जीव अभयारण्य पर लिख देता हूं मैं, वन्य जीव अभयारण्य कितने हैं? 26। राष्ट्रीय उद्यान। राष्ट्रीय उद्यान वो है 3। बाघ परियोजनाएं। बाघ परियोजना, इन सबको याद रखें आप। एग्जाम में पूछा जा सकता है कि राजस्थान में मृगवन कितने हैं, राजस्थान में जैविक पार्क कितने हैं, बाघ परियोजनाएं कितने, कहाँ कहाँ चल रही है, कौन कौन से क्षेत्रों में चल रही है, कितनी है? 3 है। राष्ट्रीय उद्यान, विश्व धरोहर में शामिल किया जाने वाला एरिया है 1। जंतुआलय है 5, जैविक पार्क है 5, आखेट निषेध क्षेत्र है 33, संरक्षित क्षेत्र है 13, मृगवन है 7, रामसर साइट है 2, वन्य जीव अभयारण्य 26, राष्ट्रीय उद्यान 3, बाघ परियोजनाएं 3 और विश्व धरोहर सूची में शामिल होने वाला स्थल 1। तो इन सब चीज़ों को अपन पढ़ेंगे। सबसे पहले इनकी संख्या को आप आज जाकर याद कर लें, ताकि हम इसके आगे जो है इन चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे, तब आपको कम से कम ये संख्या ही याद ना हो, फिर आगे पढ़ने से क्या मतलब। तो उससे पहले आपको ये संख्याएँ याद होनी चाहिए। इन संख्या को याद करने के बाद फिर आगे बढ़ने का कोई मतलब है, क्योंकि जब आपको ये संख्याएँ ही याद नहीं है तो आगे बढ़ने का कोई मतलब नहीं, क्योंकि आगे चलकर फिर आपको संख्याएँ याद करनी पड़ेगी। जब कब इनको राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया, कब इनकी स्थापना हुई, इस चीज़ों के बारे में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हमने आज जो पढ़ा वो एक बेसिक संरचना है, बेसिक स्ट्रक्चर है वन्य जीव संरक्षण की, तो इसको आप पढ़ लें, क्योंकि यहाँ ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आज का जो हमने चैप्टर पढ़ा है उसकी जो अधिनियम है, जो डेट है, जो ये सब इनकी संख्याएं हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। जब ये क्लियर हो जाता है उसके बाद आगे बढ़ते हैं, क्योंकि ये भी एग्जाम में, काफ़ी एग्जामों में इनसे भी सवाल बनते हैं, तो कन्फ्यूज़ नहीं हो इसके लिए आप यहाँ तक आप पूरी अच्छे से इसको याद कर लें। ये क्लास आधे घंटे की इसीलिए रखी जाती है कि आपको धीरे से पढ़ाया जाए, और धैर्य के साथ आपका सहयोग भी जरूरी है। दोनों मिलकर आपको विश्वास करना पड़ेगा, तभी ये चीज़ें आपको क्लियर कर पाएंगे। और ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है और ये अलग अलग एग्जाम में पूछी जाने वाली है। इसके लिए बहुत कंटेंट की मैं मेहनत कर रहा हूँ, आपको आपके मेहनत की भी ज़रूरत है, क्योंकि राजस्थान पुलिस की जो, अगर आप डेट तक वेट करेंगे
तो उसके बाद कंपटीशन और बढ़ जाएगा। अगर आपको आगे निकलना है तो अभी से तैयारी करनी पड़ेगी। अभी से आप एकजुट होकर मेहनत करने लग जाएँ, अभी से आप पढ़ने लग जाएँ। अभी धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा भी पढ़ेंगे तो भी काफ़ी है। लेकिन आप सोचते हैं कि हम फॉर्म भरने के बाद पढ़ेंगे, अभी डेट नहीं आई है, इसका वेट करने के बाद जब डेट आएगी तब आपको बिल्कुल समय नहीं मिलेगा, तब आप जो है भीड़ का हिस्सा बन जाएंगे। तो अभी आपको मेहनत अभी से स्टार्ट करनी पड़ेगी। तो अब इस चीज़ों को ध्यान रखें और आज का जो आपका चैप्टर है उसको ध्यान से पढ़ें। ये बहुत इंपॉर्टेंट जो है हमने पढ़ा है अभी तक। इसको शेयर करें, इसको लाइक करें, इसको शेयर करें और अधिक से अधिक लोगों को तक पहुंचाएं। इसको सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।